जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा दिल्ली पहुंचे। दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जापानी पीएम को दिया गिफ्ट। गिफ्ट पाकर जापानी पीएम फुमियो किशिदा हुए गदगद। नमस्कार, मैं हूं दीपांजलि मोइत्रा। जापान भारत का सबसे पुराना दोस्त है। आप इस दोस्ती को इस तरह से भी देख सकते हैं कि जब जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे की मौत हुई तो पीएम मोदी जापान पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि दी और भारत में राष्ट्रीय शोक रहा। इससे आप समझ सकते हैं कि भारत जापान के रिश्ते कैसे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा भारत की यात्रा पर। जापानी पीएम करीब 27 घंटे तक भारत में रहेंगे। जापानी पीएम के भारत दौरे से चीन और पाकिस्तान को मिर्ची जरूर लगेगी, क्योंकि माना जा रहा है कि जापान हिंद महासागर, प्रशांत महासागर में उभरती चुनौतियों और भारत की बढ़ती भूमिका पर बातचीत की। जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा रक्षा और सुरक्षा, व्यापार, निवेश और उच्च प्रौद्योगिकी समेत कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के मुद्दे पर बातचीत करेंगे। लेकिन इसके इतर जापानी पीएम मोदी के लिए कुछ अहम चीज भी लाए, जिसे गिफ्ट के तौर पर दिया गया। खबरों की माने तो पीएम मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा को कदमवुड जॉली बॉक्स के अंदर कर्नाटक की चंदन की लकड़ी से बनी बुद्ध प्रतिमा उपहार में दी। ये बुद्ध प्रतिमा काफी खास है, क्योंकि चंदन की नक्काशी की कला एक उत्कृष्ट कला है और ये प्राचीन शिल्प है जो सदियों से कर्नाटक में प्रचलित है। इस शिल्प में सुगंधित चंदन के टुकड़ों पर पेचीदा डिजाइनों को तराशकर मूर्तियां और अन्य सजावटी सामान बनाना शामिल। जानकारी देते चले कि मोदी ने सोमवार को अपने जापानी समकक्ष फुमियो किशिदा के साथ कोविड-19 महामारी के बाद शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध दुनिया के लिए रणनीतिक साझेदारी पर बात की। जानकारी देते चले कि जापान के प्रधानमंत्री G20 में भारत की अध्यक्षता और G7 की जापान की अध्यक्षता के बीच तालमेल बिठाने के लिए भारत आए। अधिकारियों की माने तो द्विपक्षीय मोर्चे पर रक्षा और सुरक्षा, व्यापार और निवेश और उच्च प्रौद्योगिकियों के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची की माने तो पीएम मोदी ने द्विपक्षीय प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता से पहले जापान के प्रधानमंत्री किशिदा का स्वागत किया। दोनों नेताओं के लिए हमारे द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति की समीक्षा करने का मौका है। किशिदा ने रविवार को कहा था कि उनकी यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को और गहरा करना होगा। इस साल जापान G7 की अध्यक्षता कर रहा है, जबकि भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। मैं इस सवाल पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ विचारों का आदान प्रदान करना चाहता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में जापान और भारत की क्या भूमिका होनी चाहिए। हम यहाँ पर आपको जापान और भारत की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनवाते हैं। योर एक्सेलेंसी प्रधानमंत्री किशिदा, दोनों देशों के डेलीगेट्स, फ्रेंड्स फ्रॉम मीडिया, नमस्कार। सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री किशिदा और उनके प्रतिनिधिमंडल का भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले एक वर्ष में प्रधानमंत्री किशिदा और मैं कई बार मिले हैं और हर बार मैंने भारत जापान संबंधों के प्रति उनकी पॉजिटिविटी और प्रतिबद्धता को महसूस किया है और इसलिए आज उनकी यात्रा हमारे आपसी सहयोग का मोमेंटम बनाए रखने के लिए बहुत उपयोगी रहेगी। फ्रेंड्स, आज की हमारी मुलाकात एक और कारण से भी विशेष है। इस साल भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है और जापान
G7 की, और इसलिए अपनी अपनी प्राथमिकताओं और हितों पर साथ मिलकर काम करने का यह उत्तम अवसर है। आज मैंने प्रधानमंत्री किशिदा को भारत की G20 अध्यक्षता की प्राथमिकताओं के बारे में विस्तार से बताया। हमारी G20 अध्यक्षता का एक महत्वपूर्ण स्तंभ ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को आवाज देना है। वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाली संस्कृति सभी को साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है, और इसलिए हमने ये पहल ली है। फ्रेंड्स, भारत जापान स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप हमारे साझा लोकतांत्रिक मूल्य और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर रूल ऑफ लॉ के सम्मान पर आधारित है। इस साझेदारी को मजबूत बनाना हमारे दोनों देशों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, इससे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति, समृद्धि और स्थिरता को भी बढ़ावा मिलता है। आज हमारी बातचीत में हमने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। हमने रक्षा उपकरण और टेक्नोलॉजी सहयोग, व्यापार, स्वास्थ्य और डिजिटल साझेदारी पर विचारों का आदान प्रदान किया। सेमीकंडक्टर और अन्य क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज में विश्वस्त सप्लाई चेन्स के महत्व पर भी हमारे बीच सार्थक चर्चा हुई। पिछले साल हमने अगले 5 वर्षों में भारत में 5 ट्रिलियन येन यानी 3,20,000 करोड़ रुपए के जापानी निवेश का लक्ष्य तय किया था। यह संतोष का विषय है कि इस दिशा में अच्छी प्रगति हुई है। 2019 में हमने इंडिया जापान इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस पार्टनरशिप की स्थापना की थी। इसके अंतर्गत हम लॉजिस्टिक्स, फूड प्रोसेसिंग, एमएसएमई, टेक्सटाइल्स, मशीनरी और स्टील जैसे क्षेत्रों में भारतीय इंडस्ट्री की कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ा रहे हैं। आज हमने इस पार्टनरशिप की सक्रियता पर भी प्रसन्नता व्यक्त की।